ओम शांति। 8 दिसंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें शिव बाबा ने कहा, जब तक तुम दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते तब तक बच्चों तुम पास नहीं हो सकते। यहाँ तुम्हें सुनना और सुनाना है, परंतु जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान बैठेगा। बाबा ने कहा, पहले स्वयं धारणा कर फिर औरों को करानी है। हर एक को फर्स्ट डिवीजन में आने का पुरुषार्थ करना है, तभी तो विजय होगी। इस समय जो तुम सुन रहे हो, इस समय जो तुम कर रहे हो, वो तुम अगले जन्म के लिए कर रहे हो। अगले जन्म में ही सब कुछ मिलेगा, भल गलत करो या अच्छा करो। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि मैं कहता हूँ कि श्रेष्ठ बनो, मेरे ज्ञान सुनो और श्रेष्ठ बनो, श्रीमत पर चलो। शिव बाबा ने कहा, अगर तुम्हें रुद्र को गले का हार बनना है तो तुम्हें बच्चों दिल और मन बुद्धि से शिव पिता अपने की याद करनी है, तभी तुम्हारे अब और पिछले जन्मों के पाप भस्म होंगे और जन्म जन्मांतर के लिए आयु भी और सुख भी बढ़ जाता है। बाबा ने कहा, जैसे सन्यासी और जो गुरु करते हैं, मंत्र लेते हैं और माला फेरते हैं, तुम्हें माला बच्चों नहीं फेरनी है, तुम्हें स्वयं शिव के गले की माला बनना का दाना बनना है। मनुष्यों के अवगुणों का विनाश करके देवता बनाने की तुम्हें सेवा करनी है। इसी को कहेंगे जीवन बनाना। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों कहना चाहिए कि बाबा हम पूरा इम्तहान पास करेंगे। इसमें तुम बच्चों को हिम्मत दिखानी है। तुम्हें ये नॉलेज है, तीसरा नेत्र मिलने की, अर्थात नर से नारायण बनने की। इस लास्ट में बाबा ने कहा, तुम्हें नर से नारायण बनना है और यही ज्ञान अविनाशी रुद्र ज्ञान सुन करके तुम्हें विजय माला में पिरोना है। तुम रुद्र ज्ञान माला में तुम्हारी गिनती होगी, मड़के बनोगे, रुद्रमाला के दाने बनोगे, जो बाबा के गले का हार हैं। जो बच्चे बने हैं वही गले का हार बनेंगे। लेकिन तुम उनकी श्रीमत पर चलोगे, जब मेरी श्रीमत पर चलोगे तो तुम मेरे गले का हार बनोगे। बाबा ने कहा, अपने अगले जन्म की तैयारी बहुत फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर से करनी चाहिए। इस समय तुम कितने खुशनसीब हो बच्चों कि स्वयं तुम्हारा भगवान तुम्हें पढ़ाई पढ़ाकर तुम्हें अपने बच्चा बनाता है और तुम्हें अपने बच्चे जैसा पालता है और तुमको सब कुछ सिखाता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, एक ब्राह्मण बच्चों को अपनी जीवन कहानी सच सच अपने बाप को बता देनी है। बाबा ने कहा, बच्चे सारी जीवन कहानी अपने शिव पिता को बता देनी है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए क्योंकि भगवान के बच्चे तुम बने हो। दुनिया तो भगवान को ढूंढती है। भगवान शिव बाबा ने कहा, मैं पहले अपने बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को पहले नमस्ते करता हूँ। जैसे छोटे से बच्चे को बाप सिखाता है, बच्चे नमस्ते बेटा करो नमस्ते, उसी तरीके से मैं भी नमस्ते करने सिखाता हूँ, तब बच्चे नमस्ते करते हैं, करते ही हैं। बाबा ने कहा, मैं तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, तुम्हें ज्ञान सुनाकर अपार खुशी में रहना है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें ज्ञान सुनकर बहुत बहुत अपार खुशी में रहना है। बाप यानी भगवान समान गद्दी पर बैठने वाले बनते हो ना। शुभ कामना रखते हुए अपने शिव पिता के जैसा बनना है तुम्हें। वरदान में बाबा ने बताया, तुम्हें वरदान मैं रोज देता हूँ। तुम शीतल देवी की तरह हो। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता है और जहाँ शीतलता का अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। इसलिए बच्चों, स्वप्न में भी तुम्हें क्रोध नहीं करना है, क्रोध का संस्कार नहीं बनाना है और तुम्हें अपने बाप की श्रीमत पर चलना है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीज़ें ही विनाशकारी हैं। बाबा ने स्लोगन में कहा, आज्ञाकारी बच्चे वह हैं स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। अपने भगवान शिव पिता के
आशीर्वाद के पात्र होते हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, अपने बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो उन बच्चों को आशीर्वाद मांगने की कोई दरकार नहीं होती है। कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें आशीर्वाद मांगने की, और ना कृपा कराने की आवश्यकता है। भगवान ने तुम्हें बच्चा बनाया है, हैं? मैंने तुम्हें बच्चा बनाया, शिव बाबा ने कहा। तो तुम्हें भगवान शिव पिता तो अपने बच्चों को वैसों भी बिन मांगे देता है। इसीलिए उसने अपनी गद्दी नशीन बच्चों को कहा है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे शिव बाबा, ओम शांति। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, बच्चों यह मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस ज्ञान को तुम्हें धारण करना है और सभी को धारण कराना है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। अपने घर गृहस्थ की पालना हुए, घर गृहस्थ की अच्छी संभाल करते हुए बाबा की गोद में रहना है। ओम शांति बच्चों।